कभी कभी जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा भी आता है जब अल्लाह इसकी जिंदगी का रुख बदल देता है। मगर अगर वो खुशी भी अचानक छिन जाए तो इंसान क्या करे। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने दुखी दुख देखे मगर फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी है रूमैसा की। रूमैसा अभी बहुत छोटी थी जब इसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। यतीमी के बाद इसके पास अपनी खाला के घर रहने के सिवा कोई सहारा नहीं था, मगर वो घर उसे अपनायत नहीं दे सका। सुबह सवेरे से रात तक घर के सारे काम, हर वक्त डांट, हर बात पर इल्जाम, यही इसकी जिंदगी बन गई थी। रूमैसा के वालिदैन एक मकान भी छोड़ गए थे जिसका किराया हर माह आता था, मगर खाला वो रकम खुद रखती रही। बाद में उन्होंने वो मकान भी फरोख्त कर दिया और सारी रकम अपने ऊपर खर्च कर दी। जब कभी रूमैसा ने अपने हक की बात की तो उसे यही जवाब मिला, हमने तुम्हें पाला है इसलिए ये सब हमारा हक है। वक्त गुजरता गया और रूमैसा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। एक दिन खाला ने इसे साफ कह दिया कि अब घर के अखराजात में हाथ बटाने का वक्त आ गया है, इसलिए वो नौकरी तलाश करे। रूमैसा हर रोज़ मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाती, मगर हर जगह से मायूसी ही मिलती। कहीं तजर्बा मांगा जाता और कहीं इसे नाअहल करार देकर वापस भेज दिया जाता। लेकिन फिर एक दिन किस्मत इसे नबील के दफ्तर ले आए। नबील एक कामयाब बिजनेसमैन था। इंटरव्यू के दौरान मालूम हुआ कि रूमैसा को कंप्यूटर का ज्यादा तजर्बा नहीं है। साथ बैठे एक अफसर ने फौरन कहा, सर, ये इस काम के लिए मुनासिब नहीं है। मगर नबील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर इंसान सीख सकता है। उनका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करें। ये वो लम्हा था जिसने रूमैसा की जिंदगी बदल दी। जब वो नौकरी की खुशखबरी लेकर घर पहुंची तो पहली बार खाला के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, मगर वो खुशी रूमैसा के लिए नहीं, उसकी तनख्वाह के लिए थी। दूसरी तरफ नबील रूमैसा की सादगी, खामोश तबीयत और अच्छे अखलाक से मुतासिर होने लगा। कुछ ही अरसे बाद इसने रूमैसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपने वालिदैन को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजो। ये सुनकर रूमैसा हैरान रह गई। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना कामयाब इंसान उसे अपनी शर्कन हयात बनाना चाहता है। लेकिन जब रिश्ता खाला के पास पहुंचा तो उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। नबील समझ गया कि मसला रूमैसा नहीं बल्कि लालच है। उसने शादी के तमाम अखराजात उठाने की पेशकश की, खाला की बेटियों की मदद का वादा किया और आखिरकार उन्हें 20 लाख रुपए दे दिए। रूमैसा की आंखों में आंसू आ गए। इसे महसूस हुआ जैसे इसकी कीमत लगाई जा रही हो। तब नबील ने निहायत मोहब्बत से कहा, ये तुम्हारी कीमत नहीं है रूमैसा, तुम अनमोल हो। ये रकम सिर्फ इस लालच को खत्म करने के लिए है ताकि तुम्हें इज्जत के साथ अपनी जिंदगी दे सको। ये पहला मौका था जब किसी ने रूमैसा को यह एहसास दिलाया कि वो भी किसी के लिए बेहद कीमती है। रिश्ता तय होने के बाद नबील के घर में भी कुछ लोगों ने एतराज किया। उनका ख्याल था कि एक आम सी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, मगर नबील अपने फैसले पर कायम रहा। आखिरकार दोनों की शादी हो गई और रूमैसा इस घर की बहू बनकर आ गई। शादी के बाद भी हर चीज आसान नहीं थी। घर के कुछ अफराद इसे कमतर समझते थे, लेकिन नबील हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। एक दिन नबील की वालिदा ने कहा, आज से रूमैसा भी किचन में मुलाजमों के साथ काम करेगी। ये सुनते ही नबील ने फौरन जवाब दिया, जब इस घर की दूसरी बहुओं से ये काम नहीं लिया जाता तो मेरी बीवी से भी नहीं लिया जाएगा। रूमैसा इस घर की इज्जत है, मुलाजमा नहीं। ये अल्फाज सुनकर रूमैसा की आंखें नम हो गई। इसे पहली बार महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत बातों का नाम नहीं बल्कि हर हाल में साथ निभाने का नाम है। कुछ अरसे बाद नबील ने रूमैसा के नाम एक अलग घर भी खरीद लिया। घर वालों ने मुखालफत की, मगर नबील ने किसी की परवाह न की। रूमैसा को लगने लगा था कि अब शायद इसकी जिंदगी में सुकून आ गया है। लेकिन किस्मत ने एक और आजमाइश इसके लिए संभाल रखी थी।
एक कारोबारी सफ़र के दौरान नबील अमेरिका गया, मगर वापसी पर एक खौफनाक हादसे में उसकी जान चली गई। ये खबर रुमैसा की दुनिया उजाड़ गई। वो अभी इस सदमे से संभली भी नहीं थी कि नबील की वालिदा ने उसे घर छोड़ने का हुक्म दे दिया। रुमैसा खाली हाथ इस घर से निकल आई जिसे वो अपना घर समझने लगी थी। मजबूर होकर वो दोबारा अपनी खाला के घर चली गई। शुरू में खाला ने हमेशा की तरह इसे ताने दिए, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि रुमैसा मां बनने वाली है और नबील अपनी जायदाद अपनी बीवी और आने वाले बच्चे के नाम कर चुका है, तो उनका रवैया अचानक बदल गया। अब उन्हें सिर्फ जायदाद की फिक्र थी, यहाँ तक कि उन्होंने इस पर कानूनी दावा भी कर दिया। उधर नबील का छोटा भाई ज़ीशान ये सब देखकर खामोश न रह सका। वो खुद रुमैसा को वापस लेने आया, क्योंकि वो जानता था कि अगर नबील जिंदा होता तो अपनी बीवी के साथ कभी ये जुल्म न होने देता। रुमैसा दोबारा ससुराल तो आ गई, मगर हालात पहले जैसे न थे। इसी दौरान घर के एक फर्द हसन ने रुमैसा को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी लालच देता, कभी धमकाता, यहाँ तक कि उसने रुमैसा को निकाह की पेशकश भी कर दी। रुमैसा ने फौरन उसे सख्ती से इनकार कर दिया। बदकिस्मती से एक दिन ज़ीशान ने हसन को रुमैसा के साथ बदतमीजी करते देख लिया। वो गुस्से में इसके सामने खड़ा हो गया और कहा, आइंदा अगर तुमने रुमैसा की तरफ गलत नज़र से भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरे भाई की अमानत है, इसकी इज्जत करना सीखो। इस वाक़े के बाद घर वालों ने फैसला किया कि ज़ीशान और रुमैसा का निकाह कर दिया जाए ताकि जायदाद भी ख़ानदान में रहे। ये फैसला दोनों की मर्जी के खिलाफ था, मगर हालात के आगे दोनों बेबस थे। निकाह के बाद भी दोनों के दरमियान एक खामोश फासला था। ज़ीशान अपने काम में मसरूफ़ रहता और रुमैसा अपनी बेटी माहम की परवरिश और घर के कामों में लगी रहती। वक्त गुजरता रहा, फिर एक दिन ज़ीशान एक हादसे का शिकार हो गया। इस मुश्किल वक्त में पूरे घर ने सिर्फ तमाशाई बनना मुनासिब समझा, लेकिन रुमैसा ने दिन रात इसकी खिदमत की। इसने बगैर किसी शिकायत के इसका हर तरह से ख्याल रखा। इसी दौरान ज़ीशान को एहसास हुआ कि रुमैसा कितनी बाकिरदार, वफादार और साबिर औरत है। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में रुमैसा के लिए इज्जत पैदा हुई और फिर यही इज्जत एक खूबसूरत रिश्ते में बदलने लगी। जब उसने देखा कि घर वाले अब भी रुमैसा और नन्ही माहम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो इसने फैसला कर लिया कि अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा। इसने सबके सामने कहा, मेरे भाई की जायदाद पर सिर्फ इसकी बीवी और बेटी का हक है। आज के बाद कोई भी उनकी बेइज्जती नहीं करेगा और न ही उनके हुकूक छीनेगा। ये कहकर ज़ीशान ने रुमैसा और माहम का हाथ थामा और हमेशा के लिए इस घर से अलग हो गया। नए शहर में उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। एक दिन ज़ीशान ने रुमैसा से कहा, मैं नबील की जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन यह वादा ज़रूर करता हूँ कि तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इज्जत हमेशा मेरी जिम्मेदारी होगी और माहम को अपनी बेटी से बढ़कर मोहब्बत दूंगा। रुमैसा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पहली मोहब्बत को हमेशा दिल में रखा, मगर उसे ज़ीशान की सूरत में एक ऐसा हमसफ़र भी मिल गया जिसने हर मुश्किल में इसका हाथ मजबूती से थामे रखा। यही है मोहब्बत सुबह का सितारा की खूबसूरत कहानी, जो हमें सिखाती है कि अगर इंसान सब्र, अच्छे अखलाक और अल्लाह पर भरोसा कायम रखे तो आजमाइशें एक दिन ज़रूर ख़त्म होती हैं और अल्लाह इंसान को इसके तसव्वुर से भी बेहतर बदला अता करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा लगा। नबीला ज़ीशान। अगली दिलचस्प कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।